चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स अवकलन और समाकलन के कुछ सवाल हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको लोग के लिए है, वो भी 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 12 2026 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करेंगे अवकलज और समाकलन के, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है बाबू, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए सेक इंटू 10 रूट x का, ठीक है। सेक इंटू 10 रूट x का मतलब ये जो है सेक x, ये थीटा ही है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं माना, एक फंक्शन दिया हुआ माना y बराबर, ठीक है, सेक 10 रूट x, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक 10 रूट x। तो बाबू सेक x का डेरिवेटिव करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर थीटा x है तो x के सापेक्ष, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई dx सेक 10 रूट x। तो सबसे पहले आप बाबू याद करो कि बाबू सेक x का, चूंकि सेक x का डेरिवेटिव जो होता है बाबू, सेक x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बाबू, सेक x का जो डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। क्या होता है, सेक x इंटू क्या, 10x, सेक x इंटू 10x, क्लियर है, सेक x इंटू 10x, ठीक है। आप इंटू ऐसे भी दे सकते हैं, सेक x इंटू 10x, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, डी बाई डी एक्स सेक x, इसको टोटल को हमको x समझना है, टोटल 10x को भी हमको x समझना है। तो सेक x का आपको बाबू क्या हो जाएगा, सेक x का क्या हो जाएगा, ठीक है, सेक x का सेक x, तो सेक x से क्या बाबू 10 रूट x, ठीक है, इंटू 10x, तो बाबू 10 और x जगह क्या है 10 रूट x, क्या है 10 रूट x, ठीक है, 10 रूट x। अब फिर से उस x का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स 10 रूट x। चलिए देखते हैं आगे, d बाई डी एक्स, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव हो गया बाबू, इसको डी बाई डी एक्स में लिखना है, ठीक है। सेक x 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू 10x का बाबू डेरिवेटिव जो होता है, यहां देख लो बाबू, चूंकि 10x का जो डेरिवेटिव होता है d बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव जो होता है बाबू वो होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो याद रखना आपको, तो 10 रूट x का क्या हो जाएगा बाबू, आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, फिर से d बाई डी एक्स, क्योंकि जब तक x का मान 1 ना आ जाए तब तक आपको डेरिवेटिव करते रहना है, फिर से रूट x, तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x, एज इट इज को उतार देना है, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू, देखो बाबू रूट x का, चूंकि आप पढ़ चुके हैं पहले, रूट x का डेरिवेटिव जो बाबू होता है डायरेक्ट होता है 1/2 रूट x, इसके अनुसार इसको लिख देंगे 1/2 रूट x। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो dy बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा बाबू, dy बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा,
ठीक है, dy बाई dx हमको क्या मिलेगा, सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x बटा 2 रूट x। यही आपका क्या बाबू है, फाइनल आंसर है। यही बाबू आपका क्या है, फाइनल क्या है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, काफी बारी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाय dx ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आपको दिया क्या है बाबू, दिया है आपको क्या दिया है, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर दिया है बाबू a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, तो सबसे अलग अलग सबका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये देखो, इसको हम यहाँ देखो थीटा है, फंक्शन में क्या है थीटा, तो हम लोग थीटा के सापेक्ष करेंगे, और यहाँ x रहता तो x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है दोनों ओर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा बाबू, dx बाई डी थीटा बराबर d बाई डी थीटा, ठीक है, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो एक कांस्टेंट बाबू, तो कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, बाहर होता है। तो a को मैं बाहर कर लेता हूं और डेरिवेटिव किसका करता हूं, d बाई डी थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब प्लस में है तो बाबू दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग करो एग्जाम में। ठीक है, a इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा, ठीक है, प्लस d बाय डी थीटा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो बाबू देखो थीटा का डेरिवेटिव, चूंकि आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव जो होता है ना, x का डेरिवेटिव वो हमेशा 1 होता है, जिसके सापेक्ष दो दिया जाता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। उसी तरह थीटा का डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, a यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है बाबू कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपको d बाय आपको d बाई डी थीटा क्या मिला, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्या मिला, a, ठीक है, ठीक है, आपको क्या मिला, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं आगे सेकेंड पार्ट को। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पार्ट को करते हैं। क्या है ये, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे बाबू, इसको भी सेम, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, dy बाय डी थीटा, ठीक है, d बाय डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम करना है यहाँ भी, dy बाय डी थीटा, यहाँ देखो एक कांस्टेंट बाहर आएगा, d बाय डी थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो dy बाय डी थीटा आपको क्या आएगा, dy बाय डी थीटा क्या आएगा, आपको ध्यान देना है बाबू। ए तो कांस्टेंट बाहर है, 1 का अलग अलग कर लेते हैं, डी बाई डी थीटा 1 का,
माइनस डी बाई डी थीटा एक बार किसका, कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा आपको क्या मिलेगा, अभी जस्ट बताया, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है बाबू, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। मतलब अचर, अचर पद का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसके लिए 1 का यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव देखो, साइन का कॉस होता है तो कॉस का माइनस साइन होता है, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, एकदम बढ़िया ध्यान देना है, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, आप बगल में फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो माइनस, तो यहां लिख देंगे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो डी वाई बाय डी थीटा आपको मिलेगा ए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, मतलब ए को गुना करेंगे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए जीरो से गुना करेंगे जीरो, साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा, आपको क्या मिलेगा, ए साइन थीटा, क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। ठीक है, आपको मिलेगा कितना, क्या, ए साइन थीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमको क्या निकालना था, हमको डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा मिल गया, हमको डी वाई बाई डी थीटा मिल गया, हमको क्या निकालना था, डी वाई बाय डी एक्स, क्या निकालना था, डी वाई बाय डी एक्स। चलिए देखते हैं डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, आगे, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं, हमको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, हमको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स, चूंकि डी वाई बाय डी एक्स जो होता है वो होता है डी वाई बाय डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, डी वाई डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। तो क्या करना है बाबू, डी वाई बाय डी थीटा, देखो बाबू आपको डी वाई बाय डी थीटा पहले से मिला हुआ है, यहाँ है ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा बटा आपको क्या है यहाँ पहले से डी एक्स बाय डी थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप ध्यान रखो, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गुना में है तो आपको क्या बचेगा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको क्या निकल गया है, डी वाई बाय डी एक्स, क्या निकल गया है, डी वाई बाय डी एक्स। तो यही आपका क्या है, आंसर है। आप चाहो तो बाबू, ठीक है, आप चाहो तो आप लोग जो है इसके आगे भी इसको डेरिवेटिव कर सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज करके आप बना सकते हो आगे भी, बट आप इतना भी छोड़ दोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो आगे आप शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या है, यदि y बराबर अंडर रूट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, y बराबर आपको दिया है बाबू अंडर रूट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। इसको बाबू आप दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो आप इसको पावर रूल से बना सकते हैं, ठीक है, या एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है उससे आप बना सकते हैं। तो आप बहुत सारे रूल से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको वही करेंगे, दोनों ओर क्या, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, ये बात आपको लिखना है। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई डी एक्स अंडर रूट ए एक्स क्यू क्या होगा, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान देना, आपको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाबू डी बाई डी एक्स जो होता है
डी बाई डी एक्स रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये भी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको कभी घबराना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीधा, ठीक है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद रहेगा बाबू, तभी आप कोई क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। अन्यथा आप कोई क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू फिर से एक्स का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा, ठीक है, 1/2 अंडर रूट, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू ए एक्स क्यू। आप अलग अलग सबका डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप करके लिख सकते हैं। ए एक्स क्यू का हो जाएगा बाबू 3a एक्स स्क्वायर। क्यों, देखो बाबू, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स जो होता है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, पावर रूल का फॉर्मूला एक्स के पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो उसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बाबू 3a एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बाबू 2bx और cx का सिर्फ क्या होगा, कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो सिर्फ उसका कांस्टेंट बाहर आता है और x का एक होता है डेरिवेटिव और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा ये बाबू dy बाई डी एक्स आपको निकल के आएगा, ठीक है, 1/2 अंडर रूट, ठीक है, 2 अंडर रूट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी बटा, ठीक है, 2 अंडर रूट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह क्या है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। इतना तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, इस तरह से आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है बाबू, यदि x बाबू यहां होना चाहिए था y, यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू y, क्वेश्चन में कुछ है तो रोटी है, यहाँ होना चाहिए था y, x के पावर y बराबर y के पावर x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। ये क्वेश्चन काफी बार बिहार बोर्ड ने पूछा है, अगले साल भी 2025 में भी और 24 में भी ये क्वेश्चन को हमको लगता है पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी वीवीआई होने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं तो आपको साइन एक्स के पावर कॉस एक्स भी दे सकता है, क्या साइन एक्स के पावर आपको कॉस एक्स भी दे सकता है, ठीक है, या कॉस एक्स के पावर साइन एक्स भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पावर रूल पे है, पावर फंक्शन, मतलब फंक्शन के पावर अगर फंक्शन हो, फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लॉग लेना होगा, ठीक है। आपको दिया है क्या, मैं लिख देता हूं, दिया है, ठीक है, क्या x के पावर y बराबर y के पावर x। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन बोले तो आप दोनों ओर लॉग ले लीजिएगा, दोनों ओर क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग x के पावर y बराबर लॉग y के पावर x। और आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू, ठीक है, कि लॉग m के पावर n होता है तो n log m होता है, ठीक है। पावर गुना में आता है, ठीक है, बेस वही रहता है, ठीक है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा ये y log
x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, y log x हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बाबू x log y, ठीक है, x log y। अब हम दोनों तरफ इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बाबू, d बाई डी एक्स वाई लॉग x, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स x log y। तो ध्यान देना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ गया देखो u इंटू भी पे, ठीक है, आप पढ़े होंगे फार्मूला बाबू, ठीक है, चूंकि d बाई डी एक्स, ठीक है, u इंटू भी, जब दो फंक्शन आपस में गुना में रहे, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जब दो फंक्शन आपस में गुना में रहे, आप देखिए u लिख दीजिए, पहले डेरिवेटिव कर दीजिए किसका, v का, फिर v लिख दीजिए, फिर डेरिवेटिव किसका कर दीजिए, u का, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ करेंगे, y लिख देते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कर देते हैं किसका बाबू, log x का, ठीक है, प्लस एक बार log x लिख देते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं किसका, log x लिख देते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं किसका, y का। आगे फिर से वही x लिख दो, डेरिवेटिव कर दो किसका, log y का, और ठीक है log y लिख दो और डेरिवेटिव कर दो किसका, कर दो x का, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, u इंटू भी, u बाय भी, भागफल वाला फॉर्मूला, गुणनफल वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है, काफी बार आता है परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, y d, सुनो d बाई डी, log x का डेरिवेटिव होता है बाबू 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, आप याद रखिए सब, ठीक है, कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय x होता है, ठीक है, प्लस log x इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब इंटू लिखिए, इंटू मेरा था, आप ऐसे लिख दीजिए डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। और x डी बाई डी एक्स लॉग वाई का बाबू होगा 1 बाय वाई, लेकिन बाबू यहाँ हम कर रहे हैं x के सापेक्ष और यहाँ थीटा दिया है y, तो आप जो है इसको फिर से वापस एक बार डेरिवेटिव कर दोगे डी वाई डी एक्स। जब थीटा सेम रहेगा तो फिर एक ही बार डेरिवेटिव होगा, अलग थीटा रहेगा तो आपको फिर से एक बार डेरिवेट करना होगा, ठीक है। प्लस यहाँ लॉग y और यहाँ x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा y बाय एक्स प्लस लॉग डी वाई बाय लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ जो हो जाएगा बाबू x बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लॉग y। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, डी वाई डी एक्स को एक तरफ भेज देंगे और y बाय एक्स को एक तरफ, ठीक है। तो बढ़िया से देखेंगे आगे, ठीक है। क्या करना है, इसको सेपरेट कर देते हैं, क्या करते हैं सेपरेट, तो क्या हो जाएगा बाबू y बाय एक्स, क्या हो जाएगा y बाय एक्स, इधर ले आते हैं तो माइनस लॉग y हो जाएगा, और ये ऑलरेडी x बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स है, इसमें से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग x डी वाई बाय डी एक्स। तो ध्यान दो ये y बाय एक्स माइनस लॉग y है, ठीक है, बराबर, अब देखो इधर इस दोनों में से dy बाय डी एक्स क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा x बाय वाई माइनस लॉग y डी वाई बाय डी एक्स। हमको dy बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाय डी एक्स हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गुना में कहाँ भेजना पड़ेगा, भागा में, तो y बटा x माइनस y बटा x माइनस लॉग y, अब बटे बाबू क्या हो जाएगा x बटा y माइनस लॉग x, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, बट आपका ये जो आंसर है ये भी आप लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। तो एक बार आप देख लीजिए कि इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। ठीक है,
सबसे पहले तो याद रखिए आपकी फंक्शन है तो इसको क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद उसको लॉग पर फॉर्मूला पे तोड़ के आपको आगे फिर से इसको डेरिवेटिव करना है, तो ध्यान से, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 4 तक हो गया और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा dy बाई डी एक्स निकाले, ठीक है, जब x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin स्क्वायर थीटा हो। x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर a sin स्क्वायर थीटा हो, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, आपको दिया है आपका क्या दिया है, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आवाज, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, थीटा यहाँ दिया तो बाबू थीटा के सापेक्ष करते हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स बाय डी थीटा बराबर डी बाई डी एक्स ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है बाबू कि बता है जब भी कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। डी एक्स बाई डी थीटा, याद रखो बाबू यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो सबसे पहले स्क्वायर पावर रूल वाला लगाएंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 वो लगाएंगे तो 2, ठीक है। तो 2 पहले लिखेंगे, 2 कॉस थीटा और फिर से डी बाई डी एक्स, नहीं सॉरी यहाँ जो है सब थीटा के सापेक्ष होना चाहिए सर, सॉरी क्या होना चाहिए था, थीटा के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ सब जगह क्या होना चाहिए, थीटा के सापेक्ष, ठीक है। क्या चाहिए, थीटा के सापेक्ष होना चाहिए था, क्या चाहिए, थीटा। यहाँ भी क्या होना चाहिए था, थीटा, ठीक है। और यहाँ भी डी बाय डी थीटा होना चाहिए था, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि थीटा दिया हुआ तो थीटा के सापेक्ष करना है और एक्स दिया रहेगा यहाँ थीटा में तो एक्स के सापेक्ष करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस थीटा फिर से डी बाय डी थीटा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। ये इस रूल से बनता है बाबू, डी बाय डी एक्स, एक्स के पावर n के रूल से, ठीक है। इसको समझो भाई कि x है और उसके पावर n है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा आपको कितना बाबू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a, या ऐसा लिख दो a 2 cos थीटा इंटू, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है बाबू माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देख लो, चूंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है बाबू डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, a माइनस 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू माइनस 2, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है बाबू होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, क्या, साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कितना है, माइनस, अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन 2 थीटा, माइनस ए साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपको निकल के आया क्या, डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, नेक्स्ट y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा है,
ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा बाबू d बाई डी थीटा। ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा। ठीक है, और आगे a बाहर आ जाएगा तो फिर से बाबू d बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा सेम जैसे यहाँ किया है। ठीक है, पावर रूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। a 2 बाहर आएगा साइन थीटा, और फिर से डेरिवेटिव कर देंगे d बाई डी थीटा, क्या, साइन थीटा का। आगे dy बाई डी थीटा क्या निकल के आएगा, आ जाएगा a2, एक कांस्टेंट है 2 साइन थीटा इनटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। आप लोग को पता है चूंकि d बाई डी एक्स साइन एक्स होता है क्या, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। इसके अनुसार से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, समझ आ रहा होगा। आगे तो dy बाई डी थीटा आपका क्या मिलेगा बाबू, dy बाई डी थीटा आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी जस्ट बताए थे क्या होता है बाबू, साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, आपको dy बाई डी थीटा भी निकल के आ गया, और डी एक्स बाय डी थीटा निकल के आएगा। आपको निकालना क्या था, ध्यान दीजिए, आपको निकालना था dy बाय डी एक्स। क्या निकालना था, dy बाय डी एक्स। तो देखते हैं dy बाय डी एक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चूंकि देखो लिखते हैं, चूंकि dy बाय डी एक्स जो होगा, ठीक है, dy बाय डी एक्स होगा क्या बाबू, dy बाय डी थीटा अब बटे dx बाय डी थीटा होगा, dx बाय डी थीटा होगा। क्लियर है। आगे देखो बाबू, dy बाय डी थीटा क्या है, 2a साइन 2 थीटा बटा बाबू dx बाय डी थीटा क्या है, माइनस a साइन 2 थीटा, माइनस a साइन 2 थीटा। देखो ऊपर नीचे सेम है, और ये सब पूरा कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा बाबू। ठीक है, यहाँ भी बाबू 2a है, यहाँ 2a नहीं होगा, 2 नहीं बाबू, सॉरी, यहाँ 2 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा बाबू, a, सिर्फ क्या होगा यहाँ a साइन 2 थीटा, 2 नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला ही होता है क्या, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ भी a है, पूरा कट गया, कितना आएगा बाबू, 1, कितना आएगा, 1। ठीक है, पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा बाबू। ठीक है, नीचे क्या है बाबू, ये माइनस में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 बटा -1 आपको -1 ही मिलेगा। तो ये पूरा आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, अच्छे से थीटा दिया रहेगा तो थीटा के सापेक्ष करना है, अगर एक्स दिया रहेगा तो एक्स के सापेक्ष, जो भी दिया रहेगा थीटा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में, देखते हैं इसको। ये 2 तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका से, एक तो आप डायरेक्ट साइन 3x का फॉर्मूला लगाइए, साइन 3x का फॉर्मूला यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, और एक आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे वो करो, लेकिन हम आपको बताते हैं तोड़ के निकालने के लिए। ठीक है, कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं दूसरे सेकेंड मेथड से आपको। ठीक है, तो दिया क्या है बाबू, या आप लिख सकते हैं इसको, माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन QX dx। ठीक है, तो बाबू QX dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू क्या, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a के पावर m गुने a के पावर n जो होता है, बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसका बेस सेम रहेगा, दोनों जुट के हो जाएगा पावर 3। तो ऐसे हम फॉर्म में लिख दिए। चलिए, हम जानते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, साइन एक्स dx। अब देखो कॉस को बाबू लेट करेंगे तो आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से लिखते हैं, लेट कॉस एक्स बराबर मानते हैं बाबू t, कॉस एक्स बराबर क्या मानते हैं, t, क्या मानते हैं, कॉस एक्स बराबर
टी, तो आपको क्या मिला, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस गुना करें माइनस साइन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, तो माइनस उधर भेज देते हैं तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हमको क्या मिलेगा माइनस डी टी। बात को आप ध्यान रखें, माइनस डी टी, माइनस डी टी, माइनस डी टी, आपको ये मिल गया। अब यहाँ वापस रख दीजिए आप, ठीक है, ठीक है, आप वापस यहाँ रख दीजिए। साइन एक्स डी एक्स को हम लोग कहेंगे माइनस डी टी, और कॉस को हमने क्या माना है, कॉस को हमने क्या माना है, कॉस को हमने माना है टी, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स क्या क्या है माइनस डी टी, ठीक है। तो माइनस बाहर कर देते हैं, आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस, ठीक है, बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 डी टी माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। आगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 का बाबू क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन बाबू जो होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जो होता है बाबू, किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जो होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, क्या होता है x होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस, मतलब यहाँ जो है देखो x होता है, लेकिन यहाँ हमको t के सापेक्ष निकालना है, तो क्या होगा बाबू यहाँ t होगा, क्या होगा t माइनस टी स्क्वायर का क्या निकलेगा, पावर रूल आप लगाइए, ठीक है, x पावर n dx का फॉर्मूला आता है x के पावर n, x पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है बाबू क्या होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये t के पावर 3 बटा 3, ठीक है, अब प्लस क्या c, प्लस क्या c, ठीक है, प्लस बाहर में भी आप c लिख सकते हैं प्लस c, चलिए c या के कोई भी दे सकते हैं। तो माइनस करें तो माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टी के पावर 3 प्लस सी, ठीक है। और t को आपने क्या माना है बाबू कॉस एक्स, यहाँ रख दीजिए वापस, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा 3 और प्लस सी, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या बाबू आंसर है, ठीक है। तो ध्यान देगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और भी लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस, ठीक है, वीडियो को देखकर आगे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्या कर रहा है, समाकलन करें e के पावर x माइनस 1 बटे e के पावर x प्लस 1। ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है, 2-3 बार आ चुका है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डालता है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ठीक है। तो माना i बराबर लिखेंगे, माना i इंटीग्रेशन को i स्विच करते हैं, i बराबर e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसको भी दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आपको, ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है ना, तो आप देखिए कि भैया e के पावर x नीचे क्या है, हर में क्या है, ऊपर वाले को, अंश वाले को हर के समान आप बना दीजिए, ठीक है, कैसे भी, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को e के पावर x प्लस माइनस 1 अब प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, e के पावर x प्लस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। देखो 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, बिल्कुल। आगे e के पावर x प्लस 1, नीचे में कोई चेंज नहीं, ठीक है। i बराबर इंटीग्रेशन देखो अलग अलग सबको बटा में कर लेते हैं, e के पावर x प्लस 1, ठीक है, बटा e के पावर x प्लस 1, इसको एक रखते हैं टर्म और 2 वाले कांस्टेंट को अलग लेते हैं, ठीक है। और माइनस इंटीग्रेशन 2 बटा e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए ये सेम है दोनों, क्या हो गया कट जाएगा, यहाँ भी dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i बराबर
1 dx यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट, 1/e के पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 1 का अभी जस्ट बोले कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू क्या होता है, x होता है, x के सापेक्ष है तो x माइनस 2। ये देखो बाबू फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है log x प्लस c। क्या होता है, log x प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं 2 log e के पावर x प्लस 1 और प्लस क्या c। ठीक है, प्लस c। तो यही आपका क्या है बाबू, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, x माइनस 2 log e के पावर x प्लस 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं बाबू। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, समाकलन करें dx बटा 2 प्लस कॉस x dx। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का सवाल था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि सर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको बता दिए सर, समझ नहीं आता है सर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चों का ये सवाल था। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, माना I बराबर क्या बाबू, dx बटा 2 प्लस क्या cos x dx। डबल बार लिखा गया बाबू, यहाँ जो है नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए dx। ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, तो dx। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको dx। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं I बराबर कैसे, 1/2 प्लस cos x dx। चलिए, इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन भी नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कॉस का एक फार्मूला होता है 10 के फॉर्म में, हाफ एंगल में। ठीक है, तो आप उस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ, चूंकि cos x बराबर एक फार्मूला होता है बाबू 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो यहाँ हाफ एंगल फार्मूला है, वो cos 2x का होता है। तो यहाँ cos, देखो सुनो बाबू, एक cos 2x का फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर x। लेकिन अगर हाफ है तो यहाँ अगर हम एंगल में 2 से भाग देंगे तो सभी एंगल में 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, cos 2x का बाबू 2-3 फार्मूला होता है। ठीक है, cos 2x का 2-3 फार्मूला, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक बाबू होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, बहुत सारा फार्मूला होता है, तो आप याद रखिए। ठीक है, 4 फार्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा cos x से फार्मूला से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। तो चलिए हम cos x को पहले से तोड़ के लिख देते हैं। तो I बराबर इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस, ध्यान दो cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हैं dx। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। I बराबर, ध्यान दो, क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 एलसीएम होगा। यहाँ पर उन्हें कुछ तो 1 है। ठीक है, तो इसके जगह इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, और प्लस, और ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि इसको इसे डिवाइड करेंगे एक आएगा, तो वापस लिख देता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2। हम तो आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं, पर ये सब तो जोड़ घटा गुना जो है बच्चे वाला काम होता है। ठीक है, आप लोग को आना चाहिए ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, I बराबर, ध्यान देंगे
यही बताता हूँ, आई बराबर क्या होगा वापस, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2, ठीक है, या नीचे ही बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऊपर ही बताते हैं यहीं पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा क्या हो जाएगा 2 से गुना करें क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस, ध्यान रखना है 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू dx, और नीचे बटा क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाबू यहाँ भी 2 10 स्क्वायर, यहाँ भी 10 स्क्वायर, यहाँ 2 का यहाँ 1 है, क्या हो जाएगा घट के कितना बचेगा 1, तो आई बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा 2 प्लस, अब देखो 2 प्लस लिखते हैं, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट है, दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 का है 1 है घट जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ क्या आ जाएगा, बटा यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। एक चीज आप पढ़े होंगे कि ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो डी कहाँ जाएगा ऊपर ए के पास जाएगा, ठीक है, तो यही करते हैं हाँ, ठीक है, क्या करते हैं आपको, ठीक है, क्या करते हैं कि आई बराबर ठीक है इंटीग्रेशन ऊपर भेजते हैं इसको, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा, अब बटा 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा, ठीक है, इतना आएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ dx, यहाँ भी dx छोटा है, आप लिख दीजिए यहाँ भी dx, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाबू देखो बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, अब याद रखो ये चीज बढ़िया से यहाँ, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 जो होता है बाबू वो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, मतलब सीधा फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th में कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ठीक उसी प्रकार से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, कोई दिक्कत नहीं इसी फार्मूला का अप्लाई करके, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अब बटा 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, और यहाँ dx, एकदम यहाँ ध्यान रखना बढ़िया से कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फार्मूला आपको बिना याद आप इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन बाबू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला के बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखो बाबू यहाँ लेट करते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर को लेट करेंगे, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक होता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एकदम ध्यान से एकदम लेट कर लेते हैं क्या कि बाबू लेट करते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 जो है ना उसको हम मान लेते हैं बाबू t, मतलब 10 एक्स बाय 2 को मान लेते हैं t, 10 एक्स बाय 2 को मान लेते हैं t, तो 10 एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव सेक एक्स बाय 2, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dt बाय dx, और ध्यान दो यार एक्स बाय 2 का होगा 1 बाय 2, ठीक है, तो 1 बाय 2 क्रॉस गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 यहाँ 1 बाय 2 dx बराबर क्या dt, 2 को उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 dt, क्या मिलेगा 2 dt, यहाँ ध्यान दो बाबू ये मेन काम है, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx आपको क्या मिलेगा 2 dt, क्या मिलेगा 2 dt, ठीक है, तो फटाफट हम यहाँ करते हैं, ठीक है, 2 dt मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 2 dt, ठीक है, अब यहाँ आपको बगल में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, बगल में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ रखते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा देता हूँ, आई बराबर आपका होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx को हम क्या लिख सकते हैं 2 dt, तो ऊपर लिखेंगे बाबू 2 dt और नीचे देखो ध्यान से बाबू 3 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, 10 एक्स बाय 2 को t माने तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस टी स्क्वायर। चलिए ऊपर से देखो बाबू 2 कांस्टेंट हटा देते क्या मिलेगा dt बटा 3 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे बाबू, ठीक है, चूंकि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय a
टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। याद होगा, देखिए बिना फॉर्मूला आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है बाबू आपको फॉर्मूला तो आप हमेशा याद ही रखिए कौन सा क्या लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको आई टू इंटीग्रेशन dx बटे 3 को लिख सकते हैं बाबू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटेगा 3 मिलेगा, और t को t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, फार्मूला अप्लाई करते हैं सर, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला फार्मूला, आप इस फार्मूला को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला को आप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं या साइड में लिख सकते हैं, आपको पहले बता दिए ये फार्मूला यूज होगा। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताए बाबू, ठीक है, 2, ठीक है, इंटू 1 बाय ए कितना है बाबू, ए कितना है √3, तो 1 बाय √3 टेन इनवर्स एक्स का मान कितना है टी बटा √3, ठीक है, टी बटा √3 प्लस क्या सी, ठीक है। कांस्टेंट लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो आई बराबर 2 बटा √3 टेन इनवर्स टी को क्या माने हैं आप, टी को क्या माने हैं आप, टी को आप क्या माने हैं 10x/2, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या बाबू 10x/2 अब बटा क्या √3 और इन प्लस सी। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, कई विद्यार्थियों की मांग थी इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ठीक है, एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार हो, समझे अच्छे से, ठीक है, कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया गया है। और ये क्वेश्चन आपको जो है बाबू 5 मार्क्स में ही आ सकता है, कितने 5 अंक का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, ठीक है। तो आगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है सर, क्या दिक्कत है, ठीक है, और उसको हम आपकी मांगों को क्या करेंगे पूरा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।